ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब अंगद जिस प्रकार दूत बनकर लंका में प्रवेश किया, क्या हुआ अब देखेंगे। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलेव सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। पुर पैटत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेटा। बात ही बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। ते ही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटकेव भूमि भवाई। निश्चर निकर दे की बट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकही पुकारी। एक एक सन मरम न कहाही, समुझी तास बद चुप कर रही। भयव कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। अब धाँव कहाँ करी ही कर तारा, अति सभीत सब करहि विचारा। बिन पूछे मगु देहि दिकाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। गयव सभा दरबार तब सुमेरि राम पद कंज, सिंह टवनी इत उत चितव धीरव वीर बलपुंज। अब क्या हुआ देखेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद पाकर दूत के रूप में कैसे जा रहे हैं। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलेव सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा भाली सुत बंका। देखिए भाली की विनम्रता देखिए, चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में दर कर अंगद सबको सिर नवा कर चले, सबसे आशीर्वाद लिया। अब गए हैं प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र, स्वाभाविक ही बहुत निर्भय निडर। अब देखिए अंदर जाने के बाद क्या हुआ। पुर पैटत रावण कर बेटा, केलत रहा सो होई गई भेटा। बात ही बात करश बड़ आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। देखिए लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों में दोनों में झगड़ा भी बढ़ गए। क्यों? दोनों ही अतुलनीय बलवान थे, और फिर दोनों युवा अवस्था में तो ऐसे बातों में झगड़ा हो गए हैं। ते ही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटकेव भूमि भवाई। निश्चर निकर दे की बट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। देखिए अब उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने उनको क्या किया, पैर पकड़कर उसे घुमा के सीधा जमीन पर पटक दिया, मतलब मार गिरा। एक ही इसमें आउट हो गए हो। राक्षस के समूह बारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, क्योंकि रावण के पुत्र की स्थिति है तो अन्य राक्षसों की क्या स्थिति है। वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके, क्योंकि अब चिल्लाने का भी डर नहीं, मतलब उनके पास शक्ति नहीं। इतना डर गए कि अब चुपचाप हो गए हैं।
एक एक सन मरम न कहा है, समुझी तास बद चुप कर रहा है। भयम कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जय ही जारी। देखिए अब एक दूसरे को इसको असली बात किसी को भी नहीं बता रहे, मतलब ऐसे कर रहे हैं कि वो वध समझकर सब चुप मार कर रह गए हैं, क्योंकि अब रावण के पुत्र की स्थिति है। तो रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते भागते अब नगर में एक कोलाहल मच गया है। क्यों? जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। उनको तो सब बंदर ही दिखते हैं ना, इसलिए इसके पहले एक बार संपूर्ण लंका को जलाकर आए हैं हनुमान जी, अब लगा है कि वही हनुमान जी फिर वापस आ गए हैं। अब दांव कहाँ कर ही कर तारा, अति सभीत सब कर ही बिचारा। बिन पूछे मगु दे ही दिखाई, जे ही बिलोक सोई जाई सुखाई। देखिए अब सब एकदम डर गए हैं, अत्यंत भयभीत तो होकर विचार करने लगे कि अब विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, क्योंकि अब कहाँ जाना है तो उनको पहुंचा नहीं तो इस बीच में और किसी को मारेंगे, इसीलिए वो बिना पूछते ही सब लोग उनको रास्ता दिखा रहे हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता, मतलब एकदम निश्चेष्ट होके, मतलब डर डर के उनको रास्ता दिखा रहे हैं। गए वो सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितव धीर वीर बल पुंज। देखिए श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वहाँ वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एंड शान से इधर उधर देखने लगे। हम सब जानते हैं सिंह कैसे जाते हैं, मतलब कोई कि मैं तो रावण के दरबार में जा रहा हूँ, कुछ नहीं, एकदम ऐसे डर रहे कि मैं अपने घर में, मतलब जिसको राजा अपने आप इतना निडर अत्यंत निर्भीकता से वहाँ अंगद देख रहे हैं इधर उधर। अब इसी पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना कर और हृदय में उनकी प्रभुता को धारण कर अंगद सबको नमस्कार करते हुए प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके रणबंकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निडर हैं, अब लंका में प्रवेश किया है। लंकापुरी में प्रवेश करते ही सबसे पहले मार्ग में रावण के पुत्र से इनकी भेंट हो गई। वहाँ वो खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अत्यंत बलशाली हैं और युवावस्था है तो जल्दी झगड़ा तो तैयार हो जाते हैं। उस रावण के बेटे ने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर सीधा जमीन पे पटक दिया और मार डाला। राक्षस समूह भारी योद्धा आया देखकर जहां तहां ऐसे भाग भाग के जा रहे, डर के मारे वे पुकार भी ना मचा सके, मतलब वो चिल्लाना भी भूल गए हैं। एक दूसरे को असली बात नहीं बतला रहे, उसका वध समझकर सब चुप्पी साध कर रह जाते हैं। नगर भर में ऐसी खलबली मच गई कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर शायद फिर वापस आ गया है। अत्यंत भयभीत होकर सब विचार करने लगे कि अब ना जाने विधाता क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण सभा की राह बता देते हैं, जिसकी ओर अंगद जी देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है, क्योंकि किस पर देखेगा और क्या करेगा, उनको पटका के गिरा देंगे बोल के सब लोग उनकी नज़र से भी बच बच के उनको रास्ता दिखा रहे हैं। और ऐसे हैं, देखिए अब कैसे सभा में गए हैं
तब धीर वीर और बल की राशि वाली पुत्र अंगद जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण कर सभा भवन के द्वार पर गए और इधर उधर सिंह की सी एंट मतलब शान से ऐसे गए हैं सिंह जैसे अत्यंत निर्भयता पूर्वक देखने लगे। जय श्री राम।